तो आइए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 पढ़ा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएशन मैथ्स का एक टॉपिक है और 12th क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस काफी डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। इसका क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आता है, जेईई मेंस में और एडवांस में। हमारे फिजिक्स में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर में आपको इसका यूज पड़ेगा। आई थिंक ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इसका यूज ना हो, तो काफी ज्यादा जरूरी है। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए जरूरी टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स काइनेमेटिक्स का पार्ट 1, उसमें इसका यूज शुरू हो जाएगा और उसके बाद से फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होगा। तो इसको हल्के में ना लें, आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। मान लो बच्चों, मेरे पास एक ऐसे ग्राफ गिवन है y वर्सेस x का, y वर्सेस x का, और ऐसे कोई कर्व गिवन है। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे निकालेंगे वो चेक करें। मान लो हमने दो छोटे छोटे पॉइंट्स चूज कर लिए, ये दो पॉइंट्स, इनको ऐसे ड्रॉ करते हैं। इस लेंथ को हमने dy बोल दिया और इस लेंथ को हमने dx बोल दिया। छोटा सा चेंज इन लेंथ इन x और ये छोटा सा चेंज इन लेंथ इन हाइट और y, सॉरी। हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और x एक्सिस से मान लो ये टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं dy बाई dx से। डिफरेंशिएशन का एक और भी नाम होता है और वो होता है डिफरेंशियल। इसका बेसिक नेम है, इसका बेसिक ऐसे उच्चारण करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। या फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो dy बाई dx लिखते हैं। इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में, अगर हमें tan थीटा लिखना हो बच्चों, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर dy अपॉन बेस dx लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dx, और ये जो dy बाई dx होता है या tan थीटा होता है, ये हमें स्लोप देता है। तो जब हमें स्लोप निकालना हो, हम tan थीटा निकाल सकते हैं, और tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, जैसे y की जगह पे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन हो और यहाँ पे x की जगह पे टाइम गिवन हो, तो हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। यानी कि वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। तो dv अपॉन dt आएगा। और थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, dv अपॉन dt को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इस डिफरेंशिएशन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो यहाँ पे हमने dy बाई dx लिखा है, dy बाई dx को हम ऐसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे हम इसको प्रोनाउंशिएट कर देंगे, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक बात है, मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यूज पड़ेगा इसका। अब आइए डिफरेंशिएशन के रूल्स चेक करते हैं। डिफरेंशिएशन हम करते हैं जब एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। हेडिंग बनाएंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लो बच्चों, हमारे पास एक
ऐसे कोई y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n फंक्शन गिवन है तो चेक कीजिए डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ y की जगह पे x टू द पावर n पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने का बेसिक रूल होता है nx टू द पावर n माइनस 1। ये हुआ डेरिवेटिव। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे, जो पावर n है उसको ऐसे लिखेंगे nx टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों तो ये nx टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। मान लो बच्चों सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे n के जगह पे 2 आ गया है, तो यहाँ nx टू द पावर n माइनस 1 है, तो हम लिखेंगे 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। मान लो एक और एग्जांपल गिवन है, y इज इक्वल टू टी क्यूब, तो अब इस केस में dy बाई डी एक्स नहीं लिखना यहाँ पे, सॉरी थोड़ा गला खराब है, यहाँ पे dy बाई डी टी लिखना है, यानी कि हम बच्चों लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 3t की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी। जब x होगा तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, जब t होगा तो dy बाई डी टी लिखेंगे। अब मान लो मैंने आपको कहा है कि बच्चों कभी भी ये n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो खुरापाती बच्चे हैं, आप कहेंगे नहीं सर अगर हम n इज इक्वल टू 1 ही लिखेंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू सिर्फ x गिवन है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये हो गया सिर्फ 1, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू सिर्फ 100 गिवन है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कितना आएगा, dy बाई डी एक्स निकालो, तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कैलकुलेट करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करेंगे आप लोग। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे बच्चे यहाँ पे देखो जरा 100 है, तो हम यहाँ पे 100 इंटू एक्स टू द पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, समथिंग टू द पावर 0 इज 1 लिख देंगे। 100 को वैसे ही छोड़ दो, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0 कर दो। जब भी x के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो तो उस डिजिट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा मैंने आपको बता रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे लिखो 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, और आप जानते हैं ये टोटल फंक्शन हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का, सॉरी किसी भी डिजिट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। इस पूरे को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो बच्चों गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले अंडर रूट एक्स को x टू द पावर 1 बाई 2 कर दो। अब देखो बच्चे n की जगह पे 1 बाई 2 आ गया, तो dy बाई डी एक्स होगा 1 बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, सो वी हैव 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये रहा आपका आंसर। एक और करेंगे, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके करेंगे।
मान लो y इज इक्वल टू 1/√x गिवन है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -1/2, x टू द पावर -1/2 -1, तो हमें मिलेगा -1/2 x टू द पावर -3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 x टू द पावर 3/2। क्या मेरा माइक कैमरा अच्छे से काम कर रहा है? यस। तो ये रहा छोटा सा डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू 1/√x का। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, उसको सॉल्व करेंगे जरा आप लोग। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x/2। बहुत आसान है, सॉल्व कर देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल देंगे, d/dx ऑफ x कर देंगे। मैंने कहा था ना कांस्टेंट टर्म को, सॉरी डिजिट को बाहर निकालना है, तो इस डिजिट 1/2 डिजिट को मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। हमें यहां मिलेगा 1/2 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये सिर्फ 1/2 आंसर आएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगर दो टर्म्स को ऐड किया गया है या सबट्रैक्ट किया गया है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा वो चेक कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम लिखेंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। लिखिए, टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, रूल हमारा वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल मान लो ऐसे गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे आसान से एग्जाम्पल हमने लिया होगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। मान लो y इज इक्वल टू √x प्लस 2x² प्लस 3x गिवन है, जरा डिफरेंशिएट करके बताओ कितना होगा। तो चलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √x का डिफरेंशिएशन अभी हमने सॉल्व किया था, x टू द पावर 1/2 करेंगे, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 इज -1/2 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1/2 √x प्लस, इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 आएगा बाहर, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x² प्लस कांस्टेंट टर्म को वैसे ही रख देना, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये रहा आंसर, मैंने 1 स्टेप में सॉल्व कर दिया। आप जरा वीडियो को पॉज करके स्लो सॉल्व करके देखेंगे, कोई दिक्कत होगा तो। नेक्स्ट, मान लो y इज इक्वल टू √x गिवन है प्लस √x/2 प्लस 4x³। इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग। कर लिया? आ जाओ। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इस x को जरा चेक करो, क्या इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/3, जब स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, तो यहां हो जाएगा 1/3 x टू द पावर 1/3 -1, दिस
प्लस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी मैंने आपको बताया था 1/2 वैसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 4 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। nx टू द पावर n-1 होता है 3x स्क्वायर। सो वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर -2/3 प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस 12x स्क्वायर इज योर आंसर। यही आंसर छोड़ देंगे, इसके अलावा ऑप्शन में जो भी गिवन होगा उससे मैच कर लेंगे आप लोग। तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। इसमें कोई खास चीज नहीं है। जब भी इस तरीके का डिफरेंशिएशन होगा प्लस माइनस होगा तो हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस माइनस जो भी है वो एज इट इज रहेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो थोड़ा सा अलग होगा। मैथ्स में आप लोग यार डीप में पढ़ेंगे, यहाँ मैं आपको जो लिख करके बताऊंगा वो याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। लास्ट क्लास में लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों को पढ़ने होते हैं, उन 6 फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ पे हेडिंग बनाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट नंबर देखिए, मान लो बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, साइन थीटा के जगह पे साइन एक्स लिखा है हमने, तो dy बाई dx होगा cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। सेकेंड नंबर, अगर y इज इक्वल टू cos x गिवन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस ऑफ साइन x। थर्ड नंबर, अगर y इज इक्वल टू tan x गिवन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। फोर्थ नंबर, y इज इक्वल टू sec x गिवन है तो सॉरी tan के बाद cot देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू cot x गिवन है तो dy अपॉन dx होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। फिफ्थ नंबर, अगर y इज इक्वल टू sec x गिवन है तो dy अपॉन dx होगा sec x tan x। सिक्स नंबर में, अगर y इज इक्वल टू cosec x गिवन है तो dy बाई dx होगा माइनस ऑफ cosec x cot x। देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, इन 6 को याद कर लो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लर्न इट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cotec x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। एक चीज ध्यान रखना, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना। इनको अभी रट जाओ, कॉपी कर लो और अच्छे से अभी के अभी याद कर लो। इसको कोई डेट ना दो, टाइम ना दो याद करने का, अभी याद कर लो। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनको भी जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। स्पेशल केस ऐसे होगा, सम
स्पेशल केसेस। 1 नंबर में मान लो बच्चों y इज इक्वल टू log x बेस e गिवन है, या इसी को हम ln x बोलते हैं। आई होप आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैथ्स में सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर log x गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। सेकेंड नंबर, अगर y इज इक्वल टू log x बेस 10 दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x ln 10। यहाँ पे अगर 10 की जगह पे 2 दे दिया तो ln 2 होगा, 5 दे दिया तो ln 5 हो जाएगा। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे टीचर पढ़ाते थे तो मैं भी लर्न करता था, आपको भी करना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x दे दिया तो मेरे बच्चे ये e टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देख बेटा e टू द पावर x है, आपने आई होप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। e टू द पावर x जब होगा तो उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा जिद्दी फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन भी उतना ही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी उतना ही होता है। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। एक लास्ट देख लेते हैं 4th नंबर में, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x ln a होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आप लोगों को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। अब हम 2 टू द पावर x लिख दिए, एक्स स्क्वायर को उल्टा कर दिए 2 टू द पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x ln 2। ये होता है। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। अभी लर्न करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो आईआईटी जेईई की तैयारी में कुछ चीजें ऐसे मिलेंगे आपको कि एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ चीजें होंगी और उनको लर्न कर लेना। जैसे ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अभी इसी वक्त लर्न कर लो। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं प्रोडक्ट रूल। अभी तक हम लोगों ने एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, इसके बाद हम लोग अब एक एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट ना करके, मान लो 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होकर के दिए हो तो क्या करेंगे? तो प्रोडक्ट रूल नाम है उसका, प्रोडक्ट रूल। देखिए जरा कैसे करेंगे। मान लो बच्चों y इज इक्वल टू a इंटू बी गिवन है और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे चेक करिए। पहले वाले को वैसे ही लिख देंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस सेकंड वाले को वैसे ही लिख देंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, बस खत्म। इसको ऐसे भी हम लोग प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको बार बार रट के याद करो, अभी याद करो। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, याद कर लो। जैसे कि एग्जांपल लो, मान लो गिवन है y इज इक्वल टू x साइन x। करिए सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू x साइन x। इसके बेसिस पर इसको सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच कीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x लिख दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया,
और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख दिया। चलो x, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों cos x होता है, प्लस साइन x को वैसे ही लिख दो और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। इसी तरीके से एक और मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं जरा उसको भी सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स tan x। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को वैसे ही लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस tan x को वैसे ही लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x। चलिए ई टू द पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x प्लस tan x को वैसे ही छोड़ दो और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर x। ये है dy बाई dx। अगर आप चाहो यहां से तो e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हो, तो e टू द पावर x कॉमन निकालने के बाद आपके पास बच जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan x। ये रहा आंसर। तो जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल देखा उसी तरीके से क्वोशिएंट रूल भी होता है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को ये सब बस एक तरीके से सपोर्ट के लिए पढ़ना है फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। थोड़ा आप लोग भी फास्ट फास्ट लर्न कीजिए। तो जैसे प्रोडक्ट रूल देखा वैसे हम लोग क्वोशिएंट रूल देखते हैं। क्वोशिएंट रूल, मान लो बच्चों y इज इक्वल टू ए अपॉन बी गिवन है और आपसे कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स निकालो। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। मान लो a बाई बी है तो नीचे b स्क्वायर करो, ऊपर b से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ a कर दो, माइनस साइन लगाओ, अब की बार a को वैसे ही लिखो और डिफरेंशिएशन ऑफ b कर दो। देखो मैं बता रहा हूं करना कैसे, फिर से बता रहा हूं। सेकंड वाले को नीचे स्क्वायर करके लिख दो और उसी सेकंड वाले को उठा के यहां मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दो, माइनस साइन लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दो और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कर दो। अगर इसको प्रोनाउंशिएट करना है तो प्रोनाउंशिएट करने का बेस्ट तरीका ये है, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। एक एग्जांपल से जरा लर्न करेंगे आप लोग। मैंने आपको एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू, सिंपल है, x अपॉन साइन x। जरा dy बाई डी एक्स निकाल के बताएं कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। कर लिया सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, साइन एक्स को यहां न्यूमरेटर में लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहां पे साइन एक्स होगा, एक्स वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये आपका आंसर रहा। और गलती से एक्स को एक्स से मत काट देना, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे मैंने, वो एक्स को उठाया, एक्स को एक्स से काट दिया। भाई बहुत दिक्कत होता है, बहुत दर्द होता है। एक बच्चा ऐसा था, मैंने उसको दिया था ऐसे ही डिफरेंशिएशन कुछ करने का, y इज इक्वल टू सम फंक्शन था
और उसने लिखा था dy बाई डी एक्स और d से d कट दिया था और y बाई एक्स लिख के बैठ गया था। भाई सच कहते जब ऐसे बच्चे मिलते सुसाइड करने का मन करता है। ऐसी गलती आप लोग ना कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन लॉग x गिवन है। जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, वीडियो को पॉज करो, डिफ्रेंशिएट करो। कर लिया, आ जाओ डिस्कस करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का स्क्वायर करो, लॉग x, ये बेस e वाला है, बेस e स्क्वायर, फिर log x को वैसे ही लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, माइनस e टू द पावर x को लिख देंगे इनटू log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा। आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e टू द पावर x को बाहर निकाल दो, log x बेस e माइनस 1 अपॉन x अपॉन log x बेस e का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसमें प्रोडक्ट और क्वोशिएंट का मिक्स है, उसको जरा सॉल्व करेंगे दोनों मिला करके। y इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन 10x। इसको जरा सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कर लिया, आइए डिस्कस करते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, एक बार इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दो। तो आइए करते हैं। x फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही रह जाएगा, प्लस e टू द पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो गया है। माइनस का साइन लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी न्यूमरेटर में tan स्क्वायर x लिख दो और यहाँ tan x लिख दो इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाएगा, माइनस e टू द पावर x इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होगा। मेरी एक फ्री एडवाइस मानो, इतना ही आंसर छोड़ दो, ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। एज पर ऑप्शन यहां से आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये था डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल। चेन रूल बच्चों देखो, अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो डिफरेंशिएशन ऐसे पढ़ा था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इस तरह का हमने डिफरेंशिएशन किया था। मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ना दे करके ई टू द पावर 2x दे दे, तो क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरी फंक्शन को कुछ देर के लिए x मान लो, तो सॉरी ई टू द पावर 2x वाले फंक्शन को कुछ देर के लिए x मान लो। तो अगर ई टू द पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x ही रहता। तो ई टू द पावर 2x है तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x रह जाएगा इनटू, अब अलग से डिफरेंशिएट कर दो वेरिएबल टर्म को। आसान है, टफ नहीं है। सबसे पहले इस पावर को x मान लो। तो अगर e टू द पावर x होता, इस टर्म को x मान लो, तो अगर e टू द पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा। तो 2x को x मान लिया, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x एक बार हो गया। अब अंदर वाला जो वेरिएबल टर्म है ना, उसको दूसरी बार अलग से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो। पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दो,
और देन उसके बाद वेरिएबल टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2। ये रहा dy बाई dx। आसान है, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन 2x। साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमने अभी तक किया था, अब साइन 2x को करते हैं। चलिए, dy बाई dx इज इक्वल टू, इस 2x को अगर कुछ देर के लिए मैं x मान लूं तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, cos x। x किसकी जगह पे आया था, 2x के जगह पे, तो यहां x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, cos 2x हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो। वेरिएबल क्या है, साइन के बाद अंदर वाला एंगल ही तो वेरिएबल होता है ना, तो 2x वेरिएबल है, 2x को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें मिल जाएगा cos 2x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। ये रहा dy बाई dx। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू साइन 2x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, e टू द पावर 2x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x tan 3x गिवन है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस के बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या, यह मल्टीप्लाई का साइन है, e टू द पावर x इंटू टेन एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। चलिए करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan 3x प्लस tan 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x, tan 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sin 2x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x इंटू 2 था। tan 3x में अगर 3x को कुछ देर के लिए मैं x से रिप्लेस कर दूं तो tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x। x किसकी जगह पे आया था, 3x की जगह पे, तो sec स्क्वायर 3x मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अंदर वाले टर्म को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस tan 3x और e टू द पावर x। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, हो गया। एक बार और सॉल्व करो जरा इसको, e टू द पावर x sec स्क्वायर 3x इंटू 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x tan 3x। एक मुफ्त एडवाइस ले लो, इसको यहीं पे आंसर छोड़ दो, क्वेश्चन में एज पर रिक्वायरमेंट सॉल्व करेंगे। ये था चेन रूल। चेन रूल को और ज्यादा आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना रखना है। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके अलावा अब आगे हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन का एक लास्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कई बार आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं अब। लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने से पहले हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डबल डिफरेंशिएशन के पहले एक एग्जाम्पल जरा सॉल्व किया जाए। मान लो बच्चों y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 गिवन हो, आपसे पूछा जाए बताइए dy बाई dx कितना होगा। जरा एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और चेन रूल लगा करके सॉल्व कीजिए। कर लिया, आइए मैच कीजिए। dy बाई dx इज इक्वल टू, अगर इस 2x प्लस 3 की जगह पे बच्चों x होता तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x हो जाता, लेकिन x है नहीं, x की जगह पे क्या है
तो 2x प्लस 3 है तो माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, अंदर वाले वेरिएबल टर्म को, तो 2x प्लस 3 लिख देंगे. सो नाउ विल हैव माइनस ऑफ साइन 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, सिर्फ 2. ये है आपका आंसर. राइट, इस तरीके से करना है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं डबल डिफरेंशिएशन. अगर किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, जरा देखते हैं. टॉपिक का नाम है डबल डिफरेंशिएशन. कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए. मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, तो पहली बार आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, और मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर होगा. और दूसरी बार अब जो ये रिजल्ट निकल के आया ना बच्चों, इस रिजल्ट को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करना है. और डबल डिफरेंशिएशन को d2y अपॉन dx2 से डिनोट करते हैं. इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन. दिस इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे 6 आ जाएगा. आई होप क्लियर है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो y इज इक्वल टू x sin x. x sin x गिवन है, डबल डिफरेंशिएशन करना है. फाइंड d2y अपॉन dx2. अभी कर देंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x प्लस sin x इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. dy बाई डी मैं आप लिख दे रहा हूं, dy बाई dx का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. d2y अपॉन dx2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब यहां पे हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx2, वो कितना होगा. अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें. यहां पे एक बार प्रोडक्ट रूल लगा दो और इसका तो इजीली हो जाएगा. इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x cos x में डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x प्लस अब की बार cos x को वैसे ही लिख दो और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा. तो ये हो जाएगा cos x और cos x मिल करके 2 cos x माइनस x sin x होगा. एक बार जरा चेक कीजिए आप लोग क्या मिस्टेक किए थे. cos x ऐड हो जाएगा और x sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 2 cos x माइनस x sin x. तो अगर डबल डिफरेंशिएशन होगा तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं. इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की तरफ. बच्चों ये टॉपिक समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, फिजिक्स में डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं. पहले ये ध्यान दीजिए कि मान लो बच्चों y वर्सेस x का कोई ग्राफ गिवन है. y वर्सेस x का अगर ऐसा कोई कर्व गिवन है तो क्या होगा जरा देखिए. इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करके उसमें एंगल चेक करेंगे तो हमें मिलेगा
tan थीटा इज इक्वल टू, इस केस में ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा और tan 0 इज 0, यानी कि जो स्लोप है इस केस में स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना, d2y अपॉन dx2, अगर d2y अपॉन dx2 लेस देन 0 आया यानी कि वैल्यू नेगेटिव आया तो उस केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा, नेगेटिव आने पे मैक्सिमा मिलता है। सेकंड नंबर देख लो, मान लो y वर्सेस x का कर्व है और अब की बार कर्व कुछ इस तरीके से बनाया गया, तो इस पॉइंट पर चेक करोगे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है चेक कर लेना उसको। तो यहां पे आप चेक करोगे बच्चों tan थीटा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो tan थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा, tan हो गया 0, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ। अगर d2y अपॉन dx2 ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि वैल्यू पॉजिटिव आई तो उस केस में मिनिमा मिलता है, मिनिमा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये पाले नहीं पड़ रहा होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये नोट कर ले अच्छे से, इतना समझ लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेकर के अब समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, वो स्टेप्स ध्यान में रखेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। अब इस केस में आपको dy बाई डी एक्स इक्वेट करके निकाल के 0 से इक्वेट करना है। तो एक और स्टेप 2 बनाते हैं। स्टेप 2, इक्वेट dy बाई डी एक्स to 0 and find the values of x। कीजिए जरा, 3x स्क्वायर माइनस 6x को 0 से इक्वेट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0, यानी कि x की यहां से दो वैल्यू आ गई, एक हो गया x इज इक्वल टू 0 और एक हो गया x इज इक्वल टू 2। ये दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप 3, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2। मेरे बच्चे d2y अपॉन dx2 निकालने में माहिर है। तो पहले dy बाई dx कितना आया है, तो dy बाई dx है 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो d2y अपॉन dx2 कितना होगा, 6x माइनस 6। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4,
आपने जो x की दो वैल्यूज निकाली है ना, वो दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। पुट द वैल्यूज ऑफ x इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे ही आप पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, 6x माइनस 6 में एक बार आपको पुट करना है बच्चों 0 और एक बार 2। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -6 आया, अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो प्लस का 6 आया। मैंने आपको अभी अभी बता रखा, अभी बताया, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमा आ रहा है। यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। अब ये मैक्सिमम कब होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ये मिनिमम कब होगा, एट x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम आ रहा है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले y मिनिमम निकालते हैं, तो y मिनिमम इज इक्वल टू, आप एक काम करो बच्चों, इस पूरे टर्म में आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। हमें y मिनिमम चाहिए, मिनिमम 2 पे आया है, तो y मिनिमम पुट करोगे आप, तो यहाँ पे पुट करो, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस का 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 में से 12 घटा तो 4 बचा, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। चेक करते हैं y मैक्सिमम कितना होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, y मैक्सिमम कितने पे आया है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या बच गया, 8। तो y मैक्सिमम 8 बच गया, यानी कि 4 से लेकर 8 तक y की वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब यह है कि द फंक्शन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 हैज मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू 8। तो y की सारी वैल्यूज 4 से लेकर के 8 के बीच में आएंगी। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, जब आप फिजिक्स में सॉल्व करेंगे तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैंने dy बाई डी एक्स इक्वेट टू 0 जो लिखा है ना, ये टर्म dy बाई डी एक्स टू 0, यही से मैक्सिमम काम हमारे फिजिक्स में हो जाएगा।